एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एल्विश यादव होगा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। दिल्ली पुलिस को लेकर के चर्चा है, जो कि कल एक अपडेट निकल के आई, जिसके अंदर हमने देखा कि एक ऑफिसर नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को लात मार रहा है। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुआ था और कई वीडियो क्लिप आए हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है कि वो धक्के भी दे रहे थे। जी हाँ, उससे पहले के कई वीडियोस बने हैं जो मैं आपके साथ इस रिपोर्ट पर पेश करूंगा। और क्या रिसेंट अपडेट है, किस तरीके से कार्रवाई की मांग हो रही है, क्या क्या अपडेट शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि एल्विश यादव किस तरीके से अब वो अपनी ताकत कह लीजिए, फेम कह लीजिए, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां वो एक यूट्यूबर को मारने पहुंच गए। हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है और इस मुद्दे को किस तरीके से देखा जा रहा है, ये पूरा मुद्दा क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर ध्रुव राठी की भी एंट्री हो चुकी है। शेयर करेंगे छोटे बड़े सारे अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट जो है वो दिल्ली पुलिस के हवाले से है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं। जुम्मे की नमाज अमूमन ऐसे होती है कि जब मस्जिदें भर जाती हैं तो लोगों को मजबूरन सड़क पर आके नमाज पढ़ना पड़ता है। अब वही हो रहा होगा और वहां पर जो है वो उसकी वजह से ट्रैफिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, जैसे कि पुलिस का दावा है। और जिस तरीके से मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे थे उनको हटाने का जो कार्यक्रम किया गया, जिस तरीके से उनको हटाया गया, वो इतना आपत्तिजनक है, वो इतना शर्मिंदा करने वाला है कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, उसे आप धक्का दे रहे हैं, लात मार रहे हैं, आप हाथ चला रहे हैं उसके ऊपर। और जिस तरीके से वो वीडियो क्लिप वायरल हुआ, काफी लोग चौंक गए कि ये क्या हुआ है, इतना बड़ा क्या अपराध था कि पुलिस को इस तरीके से करना पड़ रहा है। काफी बवाल मचा। बताया गया कि दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास का मामला है, जहां 2 बजे नमाज हो रही थी और इस तरीके का अपडेट जो है वो सामने आया, जहां पुलिस को हाथ चलाते हुए देखा गया। अब इस अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा है और कई लोगों ने कार्रवाई की मांग करनी शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ पुलिस वाले के लिए भी हैशटैग ट्रेंड किया जाने लग गया, आई स्टैंड विथ मनोज तोमर। जी हाँ, उस ऑफिसर का नाम मनोज तोमर था, जिसके लिए हैशटैग ट्रेंड करवाया जाने लगा। लोग उसके सपोर्ट में आने लगे, कहने लगे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। जब आपके पास 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं तो आपको सड़क पर पढ़ने की नमाज क्या जरूरत है। इस तरीके की बातें चलने लगी, जहां इसको लेकर के काफी चर्चा होने लगी। लोग ये कहने लगे कि भाई रास्ता जाम होता है, इस वजह से पुलिस को ये करना पड़ा। तो लोगों ने उन लोगों के साथ ये शेयर करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि ये देखिए, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपडेट जारी किया जा रहा है, बताते हुए कि महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए कई ऐसे इलाके हैं जहां जाम हो सकता है और वो लोगों से विनती कर रहे हैं कि इन इलाकों में ना जाए क्योंकि जाम होगा। तो इसको लेकर के भारी बवाल मचने लगा। 2 गुटों में सोशल मीडिया पर बहसा-बहसी शुरू हो गई। कुछ का कहना है कि जब हाथों में हथियार लेकर के रैली निकालते हैं, मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं और ये सब जो अश्लील बातें, अश्लील गाने, नारेबाजी, एक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी होने लगती है, तो ये सब ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई 3, 4, 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेता है तो इस पर बवाल मच जाता है। इस तरीके की सोशल मीडिया पर बातें चलने लग जाती हैं। जाने माने पत्रकार रवीश कुमार आते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल शर्मनाक है, इस पूरे मामले को शर्मनाक बताते हैं, जिसके अंदर पुलिसकर्मी जो है नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को लात मारता है। और कहते हैं कि पुलिस के भीतर भी राजनीति का यह जहर पहुंच गया है। यहां तक कि अपडेट आ जाती है जहां बताया जाता है कि नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीना की तरफ से बयान जारी किया गया है। उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर को जो इंचार्ज था वहां, जो लात चला रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। और ये भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले पर बोलते हैं। उनमें से एक राइटर भी हैं, दराफ फारूकी। उनका कहना है कि सिर्फ सस्पेंड ही नहीं, उसको जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुसलमानों को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए और माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें
कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और इस तरीके की आइंदा बात सामने नहीं नजर आनी चाहिए, और लगातार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एल्विश और ये जो न्यू यूट्यूबर है, इनके बीच ऐसा क्या हो गया और किस तरीके से ये रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि एल्विश यादव के ऊपर सेक्टर 53 के गुरुग्राम में मामला दर्ज हुआ है, और ये जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर ये बेलेबल है, यानी उनको बेल मिल सकती है। और रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अभी भी गिरफ्तारी की मांग चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिरफ्तारी की मांग क्यों चल रही है और ये चलाने वाले दूसरे तरफ के लोग ही होंगे, तो जी नहीं, एल्विश के ही समर्थक रह चुके इसलिए बोल रहा हूं कि अब खुद एल्विश के खिलाफ अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने एल्विश को बिग बॉस OTT 2 में जितवाने का दावा किया है कि हमने सपोर्ट किया, हमने आपको पसंद किया, हमने वोट दिलवाए। आज वही एल्विश की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तक बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी के जो IT सेल के लोग हैं उन्होंने इस गुंडे को, यानी एल्विश यादव को गुंडा तक बुला रहे हैं। जी हाँ, ये दूसरे तरफ के लोग नहीं है, ये खुद एल्विश के ही समर्थक रह चुके हैं। और अब जिस तरीके से एल्विश के खिलाफ हुए हैं वो पूरी कहानी में आगे आपके बताऊंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि किस तरीके से जो है वो एल्विश का मुद्दा जो है वो उठा। आपको याद होगा 2 दिन पहले की रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि एल्विश यादव जो हैं वो ISPL यानी इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुनव्वर फारूकी के साथ काफी हंसते बोलते दिखाई दिए। वीडियो क्लिप वायरल हुई, भाई सेल्फी ले रहे थे, हंस बोल रहे थे, गले मिल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। अब इस चीज को होता हुआ देख कई लोग पहले तो बहुत भड़के कि तुम मुनव्वर के साथ ऐसा कैसे कर रहे हो, क्योंकि लगातार मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव के फैंस आपस में भिड़ते हैं, झगड़ते, न जाने कैसे कैसे मीम्स बनाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके का सोशल मीडिया वॉर देखने को मिलता है दोनों के फैन क्लब के बीच में। अब जब एल्विश यादव मुनव्वर फारूकी के साथ इस तरीके से पेश आने लग गए तो लोगों को काफी चुभा, और इसी बीच नाम निकल के आया सागर ठाकुर का, जिनको ट्विटर पर मैक्सट्रेन नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, उनका ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है मैक्सट्रेन। अब इनका तो 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब चैनल पर। अब हुआ ये कि यूं बातें चल ही रही थी, लोग जवाब दे रहे थे, एल्विश को ट्रोल कर रहे थे, शेम ऑन एल्विश यादव, शर्म करो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमको सपोर्ट करके, एल्विश यादव झूठा है और उसने धोखा दिया। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चलने लगी। और दूसरी तरफ एल्विश यादव ये कह रहे थे उन लोगों से जो ये सब कुछ चला रहे थे उनके खिलाफ, एल्विश यादव कह रहे थे कि खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट निकल जाएगी, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। अब ताज्जुब की बात यह है कि एल्विश यादव ये बातें उनसे कह रहे हैं जिनका सपोर्ट लेकर के वो आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, यानी वो लोग जो एल्विश को सपोर्ट करने की बात करते हैं हर हाल में, एल्विश यादव उनको ये जवाब दे रहे हैं। मोहब्बत की बात एल्विश यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो ताज्जुब की बात है कि एल्विश यादव ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके कंटेंट में देखेंगे जब वो रोस्टिंग करते थे तो न जाने उन्होंने क्या नहीं बोला किसके बारे में। अब हुआ ये है कि मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि एल्विश यादव को उनके कंटेंट की वजह से जाना जाता है। एल्विश यादव को उनके हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी की वजह से जाना जाता है, सनातनियों के लिए भूलने के लिए जाना जाता है। लोग उनको सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। एल्विश यादव ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाता है, वो तो कुछ भी बना देते हैं। उनका कंटेंट शायद जो देखता भी होगा शायद ही कुछ सीखता होगा, और सीख भी लेता होगा तो पता नहीं क्या सीखता होगा। यानी अपने आप में उनके कंटेंट में कंफ्यूजन है। तो उनको जिस वजह से सपोर्ट किया जाता है वो एक चेहरे के रूप में, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के रूप में, सनातनियों को डिफेंड करने वाले के रूप में, और उन्होंने एंटी नेशनल और न जाने किस किस के बारे में वीडियो बनाई। इस वजह से लोग उनके भक्त हैं, उनको फॉलो करते हैं। और आज एल्विश यादव मुनव्वर से मिलने के बाद उन लोगों के खिलाफ बोलने लग गए हैं जो उनको सपोर्ट करते थे। एल्विश यादव का ये रवैया जो है वो लोगों को काफी चुभ रहा था। और इसी बीच नाम निकल के आता है सागर ठाकुर का, जिनको ट्विटर पर मैक्सट्रेन नाम से भी जाना जाता है। अब वो इस तरीके के मीम शेयर कर रहे थे जिसके अंदर एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी सेल्फी ले रहे हैं, गले लग रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि एल्विश यादव और मुनव्वर की लव स्टोरी। फिर उन्होंने एक और मीम शेयर करी जिसके अंदर एल्विश यादव कह रहे थे कि हर आदमी दोगला है और इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो वो ये बात एल्विश के ऊपर ही रख रहे थे।
अब ऐसा मीम्स बनाने की वजह से जो है वो एल्विश यादव की नज़रों में आए और एल्विश यादव ने उनको इसी वीडियो पर रीट्वीट करके पूछा कि भाई तू दिल्ली ही रहता है, सोचा याद दिला दूं। अब ये एक तरीके की धमकी सी लग रही थी कि वो याद दिला दूं क्यों बोल रहे हैं, और दिल्ली में रहता है जानते हैं एल्विश यादव, तो बोलना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। अब हुआ ये है कि जब एल्विश और इनके बीच में ये बातें चलने लगी कि भाई तू दिल्ली ही रहता है ना, तो उसके बाद हुआ ये कि मैक्सटन को लगने लगा कि शायद एल्विश यादव उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और इस तरीके के कहीं ना कहीं उन्होंने गुमान पाल लिए थे। और वो व्हाट्सएप की चैट शेयर करते हैं जिसके अंदर एल्विश यादव उनको बताते हैं कि पहुंच जा 12:30 बजे, जिस पर वो जवाब देते हैं कि हाँ 10 बजे ही निकल रहा हूँ यहाँ से। और वो अपनी कुछ वीडियो क्लिप शेयर करते हैं जिसके अंदर कभी टैक्सी से कभी मेट्रो से वो बताते हैं कि मैं ऑन माई वे हूँ और मैं जा रहा हूँ एल्विश यादव से मिलने। कुछ घंटों के बाद उनका एक और वीडियो आता है जिसके अंदर वो बताते हैं कि एल्विश के साथ 8-10 लोग आए थे जिन्होंने उसे मारा पीटा है। फिर वीडियो अब निकल के आ रही है कि एल्विश यादव से मुलाकात करने गए थे और वहां एल्विश यादव ने उनसे बात करने के बजाय उन पर हाथ ही छोड़ दिया जैसे ही वो मिलने आए। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कई सारी धाराओं में, संगीन धाराओं में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं वो बेलेबल है, और किस तरीके से जो है उनको लग रहा है कि एल्विश यादव इस मामले से बच सकते हैं, और वो लोगों से मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एल्विश के खिलाफ। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुग्राम पुलिस को, उनको रिक्वेस्ट करो कि एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। अब इस मुद्दे पर ध्रुव राठी का भी रिएक्शन आया है, जिन्होंने मैक्सटर्न की इस वीडियो क्लिप के नीचे लिखा है कि चौंकाने वाला मामला है, तुम्हें और ताकत मिले, होप द पुलिस टेक एक्शन। उम्मीद है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी एल्विश के खिलाफ। तो ध्रुव राठी जो है वो खुल करके अब एल्विश के खिलाफ सामने ट्वीट किया है और उन्होंने मैक्सटर्न का सपोर्ट किया है। अगर मैक्सटर्न की आप अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी करी है, और सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पर जवाब देके ख़त्म होनी चाहिए, ये किस तरीके से बात जो है वो सामने निकल के आ रही है कि जाकर के हाथापाई हो रही है। अब जो बातें ट्विटर पर होती थी उससे लोग बुरा मान करके अब क्या आपको रास्ते में पीटने लग जाएंगे, यानी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और एल्विश जैसे लोग अगर करने लगेंगे, जिन्हें इस बात का अवार्ड मिला हुआ है कि वो यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके बैठे हुए हैं, ऐसे यूथ आइकॉन है कि मतलब वो यूथ को क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर किसी की बात बुरी लग गई, किसी की आलोचना बुरी लग गई, किसी का बोलना पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या उसे जा करके मारने पीटने लगेंगे? 8-10 अपने दोस्त लेके चले जाएंगे वहां पर और इस तरीके से एक निहत्थे इंसान के साथ इस तरीके से बर्ताव करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि एल्विश यादव ने किसी शख्स को थप्पड़ मार दिया था रेस्टोरेंट के अंदर। अब जिस तरीके से एल्विश की ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, वो यही दर्शा रहा है कि वो ताकत संभाल नहीं पा रहे, वो फेम संभाल नहीं पा रहे। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो मुझे इस बात का हो रहा है कि एल्विश यादव मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मुनव्वर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो लोग एल्विश और मुनव्वर की मीटिंग और दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं उसको जवाब उनको खिलाफ ही दे रहे हैं। यानी ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ खेलने गया था, मैं तो सिर्फ खेल रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बजाय इसके वो ये कह रहे हैं कि मोहब्बत से काम लो, आगे बढ़ो। तो एक तरफ तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या मुनव्वर के साथ है, ये समझ नहीं आ रहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वो उनके खिलाफ क्यों हो गए हैं, जो पहले उनका सपोर्ट किया करते थे। बड़ा कंफ्यूजन है। इसको क्लियर तो एल्विश ही कर पाएंगे कि उनको हुआ तो हुआ क्या है, लेकिन फिलहाल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार मांग चल रही है। उन्हीं के फैंस, उन्हीं के समर्थक उनको गिरफ्तार करने की मांगे कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।